गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी की क्लास लेकर आई हूं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका टॉपिक है, आपका यहाँ पे टॉपिक क्या दिया हुआ है, हिंदी गद्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो आज हम यहाँ पर हिंदी गद्य के विकास से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो आपका टॉपिक है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, ये आपका जो टॉपिक है काफ़ी लेंदी टॉपिक है। तो और इससे जो है वो आपके एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। तो आपको इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है और अच्छे से याद कर लेना है ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप अपने एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्रुव स्वामिनी और राजश्री नाटकों के लेखक का नाम लिखिए। आपसे यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी और राजश्री जो कि नाटक है इसके लेखक के नाम आपको यहाँ पे बताने हुए हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2018 में पूछा जा चुका है। जैसा कि यहाँ पर आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो आपका ये क्वेश्चन है ये आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2018 में पूछा जा चुका है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जो आपकी ध्रुव स्वामिनी और राजश्री नाटक है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो ध्रुव स्वामिनी और राजश्री नाटकों के लेखक हैं। ठीक, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और आपका जो एक क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कि शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचकों के नाम निम्नलिखित हैं। और इसका क्या है आपका, इसमें आपके फर्स्ट कौन है, इसमें आपके फर्स्ट हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। ये आपके जो हैं वो शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचकों के नाम हैं। कौन कौन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है वो है आपका कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किसी एक रचना का नाम लिखिए। क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा कुटज। जो कुटज है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसके अलावा जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने कई रचनाएं की हैं, तो इसमें से आपको मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बता देती हूँ। तो जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे कि अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, जैसे कुटज तो आपको मैंने यहाँ पे बता ही दिया। इसके बाद जो है वो आपका है पुनर्वाह और बाण भट्ट की कथा। ये जो है ये आचार्य हजारी प्रसाद की अन्य रचनाएं भी हैं। तो आपको इसको भी ध्यान रख लेना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता। आपके एग्ज़ाम में या तो एक रचना पूछी जाती है या मैक्सिमम 2 या 3, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ अन्य रचनाएँ भी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं उसके बारे में भी आपको बता दिया है। कौन कौन सी हैं वो हैं आपके अशोक के फूल, विचार प्रवाह, पुनर्वाह, बाण भट्ट की आत्मकथा और कल्पलता। तो कल्पलता भी जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका क्या पूछा गया, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किसी एक रचना का नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो जैसे कि आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किसी 2 रचना का या 3 रचना का। मैक्सिमम आपके एग्जाम में 3 ही पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर क्या देना है, आपसे यहाँ पर एक ही रचना के बारे में पूछा गया है तो एक रचना कौन सी है वो कुटज। और इसके अलावा भी जो रचनाएं मैंने आपको बताई हैं तो वो भी आपको इसमें से 2-3 तो आपको याद ही कर लेना है ताकि अगर आपके एग्जाम में एक से ज़्यादा पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे पाएँ। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा कुटज। जो कुटज है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है।
इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारतेंदु युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। क्या पूछा गया आपसे, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारतेंदु युग के किसी एक लेखक का नाम आपको यहाँ पे बताना है। और जो आपका ये क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और या आपका जो ये क्वेश्चन है ये आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2015 में पूछा भी जा चुका है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये क्वेश्चन। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र जो है वो भारतेंदु युग के एक लेखक हैं। इसके अलावा जो है भारतेंदु युग के और भी कई सारे लेखक हैं, तो उनके नाम भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो जैसे कि लाला श्रीनिवास दास जी हैं, इसके बाद जो है बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास हैं, इसके बाद जो हैं वो राधा चरण गोस्वामी हैं और बद्री नारायण चौधरी, ये भी जो हैं ये भारतेंदु युग के लेखकों के नाम है। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बता दिया कि जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ एक, तो आपसे यहाँ पर दो लिखकर भी पूछा जा सकता है। तो आपको मैक्सिमम 2-3 तो नाम याद ही रखने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका आंसर है प्रताप नारायण मिश्र, तो भारतेंदु युग के इसके अलावा भी जो है वो कई सारे यहाँ पर लेखक हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी और बद्री नारायण चौधरी, ये सब भी जो है वो भारतेंदु युग के लेखक के नाम हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया है कि सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो आपका ये क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो आपको अच्छे से याद ही कर लेना है जो आपका ये क्वेश्चन है। और आपका ये क्वेश्चन जो है वो यूपी बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा भी जा चुका है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा जो सरस्वती पत्रिका है वो किस युग में प्रकाशित हुई थी। ये आपकी प्रकाशित हुई थी द्विवेदी युग में। किस युग में ये पत्रिका जो है वो प्रकाशित हुई थी, ये आपकी हुई थी द्विवेदी युग में। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए पहले ही बता दिया कि आपका जो ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़कर याद कर लेना है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि द्विवेदी युग के 3 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि द्विवेदी युग के 3 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा। और आपका जो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा जा चुका है। तो आज यहाँ पर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है एक बार, फिर अच्छे से इसको याद भी कर लेना है, ताकि जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएँ तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल ना हो। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि द्विवेदी युग के 3 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो आपका एग्ज़ाम होता है इसमें आपसे 1, 2 या 3 इतने ही जो हैं वो पूछे जाते हैं, 3 से ज़्यादा आपसे नहीं पूछे जाते। जैसा कि आपके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे 3 पूछा गया है और इससे पहले जो भी क्वेश्चन थे उसमें 1 या 2 पूछे गए थे, तो यहाँ पर आपसे 3 पूछा गया। तो आपको द्विवेदी युग के 3 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम आपको यहाँ पे बताने हैं। तो वो कौन कौन है, वो हैं आपके वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद और किशोरी लाल गोस्वामी। ये आपके जो हैं वो द्विवेदी युग के 3 प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। कौन है ये उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद और किशोरी लाल गोस्वामी। तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। तो यहाँ पर आपसे 3 पूछा गया तो आपको तीनों के नाम अच्छे से याद कर लेना है। शायद हो सके आपके एग्जाम में 2 पूछ लिया जाए या आपसे 1 पूछ लिया जाए। अगर आपको 3 याद रहेंगे तो आप सारे जो भी आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। तो आपको ये सारे नाम अच्छे से याद कर लेने हैं, वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है, महादेवी वर्मा, पदम सिंह शर्मा,
फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है राम वृक्ष बेनीपुरी और बनारसी दास चतुर्वेदी आदि जो हैं वो हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों के नाम हैं। और आपका जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया है। तो आपको मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ वो आपके जो हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम में किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बार बार बता रही हूँ कि सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है ताकि आप एग्ज़ाम में सारे आंसर अच्छे से दे पाए। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया था कि हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों के आपको यहाँ पे नाम बताने हैं। तो कौन कौन है वो? महादेवी वर्मा, पद्म सिंह शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और बनारसी दास चतुर्वेदी आदि जो हैं ये हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों के नाम है। तो सारे नाम आपको अच्छे से यहाँ पे याद कर लेने हैं। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया है कि कलम के सिपाही के लेखक का नाम लिखिए। क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पर? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कलम के सिपाही लेखक के नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो जो कलम का सिपाही है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक हैं ये अमृत राय। कौन है? अमृत राय जो है वो कलम के सिपाही के लेखक हैं। और ये आपका क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है वो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन जो है वो आपका किसी न किसी साल में पूछे ही गए हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बता ही दिया कि सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला आपका क्या पूछा गया है यहाँ पर? अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति के लेखक कौन है? आपको यहाँ पे बताना है कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति के लेखक कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन जो है वो मेरी तिब्बत यात्रा कृति के लेखक हैं। तो ये नाम भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको आंसर क्या देना है कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति के लेखक कौन है? वो हैं आपके राहुल सांस्कृत्यायन। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम बताइए। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम बताइए। और ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में पूछा जा चुका है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखक कौन कौन से हैं? तो उनके नाम आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। वो कौन कौन हैं? वो हैं आपके बाबू गुलाब राय, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा और बनारसी चतुर्वेदी। ये जो हैं आपके हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम हैं। तो आपको ये सारे नाम जो हैं वो अच्छे से याद कर लेने हैं। सारे नाम जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रमुख। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाता है कि 3 जीवनी लेखकों के नाम बताइए, या 2 भी पूछा जा सकता है या 1 भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन रहता है वही, बस आपको उसका जो है वो उसको थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। तो आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से पढ़ लेने हैं कि अगर आपसे जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रमुख पूछा गया है, अगर आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए कि हिंदी के 3 जीवनी लेखकों के नाम बताइए, तो आपको अगर इतने सारे नाम याद रहेंगे तो उसमें से आप जो है वो सही आंसर दे पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कई सारे नाम लिखे हैं तो आपको ये सारे नाम अच्छे से यहाँ पर याद कर लेने हैं। और आपका ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि डॉक्टर नगेंद्र किस विधा के लेखक हैं? क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर नगेंद्र किस विधा के लेखक हैं। और ये भी क्वेश्चन जो है आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको मैं जितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर आज करा रही हूँ सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में पहले। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो डॉक्टर नगेंद्र हैं वो आलोचक विधा के लेखक हैं। कौन है? आलोचना जो है आलोचना विधा के लेखक हैं। तो ये भी आंसर आपको याद कर लेना कि जो डॉक्टर नगेंद्र हैं वो किस विधा के लेखक हैं? तो आलोचना विधा के लेखक हैं आपके डॉक्टर नगेंद्र। तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है इस क्वेश्चन को। आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि दीपदान एकांकी के लेखक का नाम बताइए। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2015 में पूछा जा चुका है।
तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है वो दीपदान एकांकी के लेखक हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है कि दीपदान एकांकी के लेखक कौन है। तो दीपदान एकांकी के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ये भी नाम आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेने हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने जो है वो टोटल 12 क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए हैं और सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद अच्छे से याद कर लेना है, ताकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप वहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। तो अगर आज की वीडियो में आपको कोई बात ना समझ में आई हो या आपका कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।